Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों हमने यहाँ पे past indefinite कर लिया है, past perfect कर लिया है, past continuous tense कर लिया है. Clear बच्चों? और प्रेजेंट के हम चारों जो हैं कर चुके हैं सब डिवीजन. तो घर में जाके जरूर प्रैक्टिस जरूर करें. जैसे मैंने पहले बताया था कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी आप जो है चाहे लिखेंगे, चाहे लेटर लिखेंगे, चाहे आप कंपोजिशन लिखेंगे या आप बात करेंगे किसी से, तो टेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम सिंस और फॉर का डिफरेंस देखा, हमने देखा था बच्चों यहाँ पे, और कैसे यूज करते हैं इन सेंटेंस. तो बच्चे जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर, तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा. टाइम के लिए हम यूज करते हैं इसे. जैसे आप कहते हैं ना, हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं या हम 2 बजे से काम कर रहे हैं, तो कैसे यूज करना है इन सेंटेंस वो हमने यहाँ पे देखा. अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? ये हमारा क्या होगा बच्चों? पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, पास्ट परफेक्ट कर लिया, एंड दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में अगर आप 10 इयर्स के पेपर देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं कि कहाँ से हैं बच्चों? पास्ट टेंस से. क्लियर? इंडिकेट दैट ए कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगिन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. एक, जैसे मैंने पहले भी बताया था बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, कि एक पास्ट में शुरू हुआ है और एक पास्ट में खत्म हुआ है, और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन. राइट? तो 2 एक्शन होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड. तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपने? हैड, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, और दोनों को लिंक कौन करेगा बच्चों? बीन. कौन करेगा? बीन. और टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस और फॉर. क्लियर? कि 2 बजे से है, फॉर, सिंस, इस तरह से आप यूज करेंगे. क्लियर? तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों? यू हैड बीन. तो यहाँ पे हैड क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, V4 है, और इसके बीच में हमने क्या यूज करा? बीन अबोव सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे एक ही एक्शन है कि आप जो है कब से पढ़ रहे थे? सुबह से. तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट हमने बताया कि सुबह से, मॉर्निंग से. आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days. रमेश हैड बीन. तो लिंक कौन कर रहा है बच्चों? एक बार बीन. हार्ड फॉर 1 month. और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस. एक परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो कॉन्टिन्यूअस का क्या लिया हमने? आईएनजी फॉर्म ली, और परफेक्ट का लिया हमने यहाँ पे हैड. और दोनों को कौन मिलाता है यहाँ पे? बीन. क्लियर? बीन वर्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे. बीन. बीन. इज इट क्लियर? यू हैड, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे. बिफोर बीन, बीन से पहले आपको क्या लगाना है? नॉट. यू हैड नॉट, दे हैड नॉट. क्लियर? और बीन. दे हैड नॉट बीन. क्लियर? ही हैड नॉट बीन. तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नॉट बिफोर बीन. बीन से पहले आपको यूज करना है. अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले आपको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. दोनों चीजें सेम है बच्चों, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोले चाहे उसको हेल्पिंग वर्ब. नॉट बीन सेम है नॉट बीन, तो यहाँ पे भी एज इट इज लिखेंगे. प्लेइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इनको ज्वाइन करता है बीन वर्ड. राइट? सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पे देखो बच्चों, टाइम दे रखा है और हमने यूज करा है बच्चों फॉर और सिंस को. जहां पे हमारा टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पे हम सिंस यूज करें, और जहां पे हमारा क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वहां पे हम यूज करेंगे फॉर. अगर क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? वेयर, व्हाई, हाउ. राइट? तो हम कहाँ यूज करेंगे? सेंटेंस एज इट इज रहेगा बच्चों, उससे पहले हम यूज करेंगे वेयर. अब ये क्या हो जाता है? कहाँ, क्यों, कैसे. राइट? तो इस वाले सेंटेंस को हम कहाँ यूज करेंगे? बिफोर दिस.
हैड हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करेंगे, अदरवाइज सेम रहेगा सेंटेंस आपका। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days। तो इस तरह से आपको करना है, प्लीज नोट डाउन। क्लियर बच्चों? अगर यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, अगर मैं इसी के को जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? ये रैबिट के लिए लिख सकते हैं आप, हैड बीन शिवरिंग फॉर, अगर 2 hours बोलूंगी तो क्या बोलेंगे? फॉर 2 hours। अगर बोलूंगी 2 बजे से तो शिवरिंग सिंस 2 o'clock। रैबिट वॉज शिवरिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से, 2 घंटे से, तो क्या आएगा बच्चों? फॉर। तो इस तरह से फॉर और सिंस का यूज करना है। या ये मोबाइल कर रहा है तो इसके लिए भी आप इसी तरह से सिंस और के 2 घंटे से कर रहा है, 2 बजे से मोबाइल कर रहा है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सिंस एंड फॉर। इज इट क्लियर? तो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में भी आ सकता है सिंस और फॉर का यूज, नहीं भी आ सकता, बट यू शुड नो कि हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस, और कहाँ पे हमें यूज करना है ये भी पता होना चाहिए बच्चों। लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज मैंने होमवर्क दिया, ये भी आपको होमवर्क देते हैं, और इससे पहले हम यहाँ पे इसको रिवाइज करते हैं। तो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी हैं बच्चों, और दोनों कर हम फिर से करेंगे, और आप जो है घर में इसको डू इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आई डैश अ नॉवल सिंस 2013। अब सिंस को भी देखते रहे कि हाउ वी यूज सिंस और फॉर। तो क्या आएगा बच्चों? आई हैड बीन, रीड है तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल। शी क्या आएगा? हैड बीन सिंगिंग। क्या आएगा? शी हैड बीन सिंगिंग। ही का क्या होगा बच्चों? ही हैड बीन वर्किंग। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग। यू, अब यहाँ पे ये भी देखते रहे, फॉर 5 days। यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन writing a letter for 2 days। Where had he been playing? तो यहाँ पे क्या आएगा? Where had he been playing since morning? His elder sister had been dancing for 2 hours। 2 घंटे से। My mother क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? Had been watching TV for 2 hours। तो यहाँ पे क्या आएगा? Had been watching। My younger brother had been weeping for 2 hours। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का भी पता है आपको कैसे हमने यूज करा है, और सेंटेंस भी हमने बताया यहाँ पे had been, और क्या आएगा बच्चों? Had been, और यहाँ पे V4, V1 प्लस ING। ये आपका होमवर्क है, और ये आज हमने जो है पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों, प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे कि मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, तो कैसे लिखना है उसको सेंटेंस में? लेट्स सी। तो सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट विल take place, action that will take place after the act of speaking or writing। अभी मैं बोल रही हूँ, बट मैं जो एक्शन लूंगी वो कब करूंगी? बाद में करूंगी। मैं करूंगी तो क्या है बच्चों? कोई भी आप एक्शन करें, जैसे आपने बोला कि मैं ये खाना खाऊंगी, तो आपके बोलने के बाद करोगे ना आप एक्शन, कि मैं खाना खाऊंगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि रेफर टू एक्शन that will take place after the act of speaking or writing। या आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसके बाद जो एक्शन होगा दैट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जनरल फॉर्मूला विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है बच्चों विल और शैल। पहले क्या करते थे हम? शैल को भी यूज करते थे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम क्या यूज करते थे? शैल, फर्स्ट पर्सन के साथ।
आई और वी के साथ हम shall को यूज करते थे, बट अगर अब जो है हम वी को भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर आई विल है तो यहाँ पे आई शैल भी हो सकता है। तो आई विल ईट फूड, आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। तो आई और वी को के साथ यू कैन यूज शैल। वी शैल, वी विल, तो वी शैल गो, यहाँ पे ये नहीं आएगा बच्चों, वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे। ही विल कम हियर टुमारो। अब इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे हम शैल कब यूज करेंगे, जब हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शैल, अदरवाइज क्या यूज करेंगे, विल। सिमिलरली आई शैल नॉट या आई विल नॉट। दे विल नॉट। विल वी रीड, अगर यहाँ पे क्या है नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है आपको विल और शैल के साथ। V1, इज इट क्लियर? अगर नॉट लगाना है तो क्या लगाना है आपको, कम से पहले क्या लगाना है, नॉट। I'll not come tomorrow, I shall not come tomorrow, we shall not eat food, they will not go there। अगर इसी को इंट्रोगेटिव प्रश्न वाचक बनाना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, will we या shall we read this book। what will, तो will आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे हमारे what, तो हम उसको पहले लिखेंगे, सेंटेंस एज इट इज रहेगा। यू हैव टू ऐड what, where, how, why, what will you do tomorrow, कि कल तुम क्या करोगे। तो क्या आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल क्या कहा हमने, विल वी रीड दिस बुक, क्या हम यह बुक पढ़ेंगे। तो व्हाट विल यू डू, कि कल तुम क्या करोगे। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, तो यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल सा है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करने विल और शैल। अगर विल भी यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ तो भी ठीक है, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, शैल। ये सारी एक्सरसाइज हम होमवर्क में दे रहे हैं और टुमारो वी विल डू, क्लियर? Sohan will write a story. She will speak very fast in English. We will sell all the books. He will sell the utensils. Rohan will make the building. You will sleep in the class. कि तुम क्लास के अंदर क्या करोगे, सो जाओगे। वी विल रिवाइज आवर लेसन या वी शैल रिवाइज आवर लेसन। टू मैन विल क्या आएगा, स्विम। रीना विल मेक द ऑर्नामेंट्स। योर मदर विल प्रिपेयर टी। तो आपको सिंपल सा विल और शेल को यूज करना है, आई और वी के साथ शेल, अदरवाइज विल। और अगर विल भी यूज करेंगे तो दिस इज योर होमवर्क। घर में सारे बच्चे जो हैं इसको घर में करेंगे। हम कल जो है, जो हमने होमवर्क दिया है उसको हम कल पहले करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, वी विल कंटिन्यू, क्योंकि हम कल करेंगे उसको, क्लियर? तो ऐसे आपको भी सेंटेंस को यूज करना है, डिफरेंट टेंसेस को। तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, या टुमारो वी विल कंटिन्यू द टेंसेस, कि मैं कल करूंगी। तो एक्शन कब हो रहा है, मेरे बोलने के बाद हो रहा है। तो अभी हमने डेफिनेशन के में क्या बोला था बच्चों, एक्शन विल टेक आफ्टर स्पीकिंग और राइटिंग। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या करते हैं, वी को ऐड करते हैं, विल बी, शैल बी और आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, क्लियर बच्चों? द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू कंटिन्यूइंग एक्शन
एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हम काम कर रहे होंगे, राइट हम खाना खा रहे होंगे। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहे हैं। पास्ट में करेंगे तो क्या बोलेंगे, कर रहे थे। और फ्यूचर में कर रहे होंगे, राइट तो हमें क्या यूज करना, विल और शैल, और उसके साथ क्या यूज करना, बी आईएनजी फॉर्म। आई विल बी रीडिंग, तो विल और रीडिंग के बीच में क्या यूज करना है, बी, बी ई। आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, कल मैं एक किताब पढ़ूंगा, पढ़ रहा होऊंगा। द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग अ लेटर, कि बच्चे जो हैं एक लेटर लिख रहे होंगे। इज इट क्लियर? राम विल बी लर्निंग हिज लेसन, राम अपना लेसन याद कर रहा होगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो, मैं कल यहाँ पे नहीं खेल रहा होऊंगा। तो सेंटेंस को देखें बच्चों कि किस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट क्योंकि विल और शैल को यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर है। इज एम आर को यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। अगर हम वॉज और वर को यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही हमें डिफरेंस बताता है हेल्पिंग वर्ब। यू विल नॉट बी राइटिंग, दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं बच्चों, विल वी, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इट इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करना है। विल बी या शैल वी बी रीडिंग दिस बुक, तो आईएनजी फॉर्म के साथ हमें क्या यूज करना है, बी ई। हु विल, अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो हु विल बी कमिंग हियर टुमारो, यहाँ पे कौन, कल कौन आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर टेंस से। तो अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि जैसे भी कोई भी टेंस आप करते हैं तो कंपेयर जरूर करें बच्चों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट और देन फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिमिलरली हियर एंड सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, कि प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज एम आर। अब आप देखेंगे कि कॉमन क्या है इसमें, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वो, वॉज, वर एंड V1 प्लस ING। सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस हम यूज करते हैं विल, शैल, बी और देन V1 प्लस ING। तो व्हाट इज द कॉमन, कॉमन क्या है इन तीनों में, ING फॉर्म इज कॉमन, राइट, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ING फॉर्म इज कॉमन इन ऑल, राइट। डिफरेंस किसमें है हमारा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में है डिफरेंस। इस हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, राइट, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम यूवी दे के साथ हम आर यूज करते हैं। सिमिलरली इस और एम का क्या हो जाता है बच्चों, पास्ट में वॉज, आर का हो जाता है व, और यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ शेल भी यूज करते हैं, विल भी यूज करते हैं, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको घर में जाके रिवाइज करें आप, और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अभी हमने तीनों टेंसेस कर लिए हैं बच्चों, कल हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फिर आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, पहले प्रेजेंट में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। इज इट क्लियर? सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस में भी तीनों बनाएंगे। ये हम कल फिर से जो है, जो हमने होमवर्क दिया है उसको घर में जाके जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करें। अगर आपका टेंसेस क्लियर हैं, टेंसेस शार्प हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में। You will get good marks in your exam. Is it clear?
Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.